भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस शरीर से कोई बुरा काम ना हो, किसी का भला बहुत हो पर किसी का बुरा बिल्कुल ना हो। हमारा शरीर जो है ये दोनों काम करने की सामर्थ्य रखता है, अच्छा काम भी और बुरा काम भी। इसी शरीर से अच्छे काम भी होते हैं और इसी शरीर से बुरे काम भी होते हैं। भगवान से तो यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे कोई बुरा काम, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से भी हम कोई बुरा काम ना सोचे, ना बुरा काम करें। राजा परीक्षित जी जंगल में गए, एक काला सा आदमी गाय को मार रहा था। परीक्षित जी ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। तो तुम ये गाय को क्यों मार रहे हो? बोले गाय जहां होती है वहां हमें रहने कहां देती है, इसलिए से मार मार के बाहर भगा रहे। कलयुग गाय को मारता है, जो गाय को मारता है, जो गाय को घर से निकालता है, वो कलयुगी प्राणी है। और जो गाय को रखता है, गाय की सेवा करता है, वो सतयुगी प्राणी है। जो गाय की सेवा करने वाले हैं वो सतयुगी प्राणी हैं, और जो गाय को निकालने वाले हैं, मारने वाले हैं, वो कलयुगी प्राणी हैं। कलयुग में भी सतयुग होता है। ये कलयुग तो है, पर कलयुग जो भगवान के आश्रित हैं, कलयुग उन पर लागू नहीं होता। कैसे? जैसे गर्मी बहुत है, परंतु जो एसी की हवा में बैठा है, जो पूरी व्यवस्थाओं में है, कमरे में एसियां लगी हैं, तो क्या गर्मी उसे प्रभावित करेगी? सर्दियां हैं और आपके कमरे में हीटर लगा है, तो क्या सर्दी आपको प्रभावित करेगी? जैसे हीटर लग जाने से सर्दी का प्रभाव खत्म हो जाता है, एसी लग जाने से गर्मी का प्रभाव, गर्मी बाहर कितनी भी टेम्परेचर 50 क्यों ना हो, पर आपके कमरे में यदि एसी चल रही है तो आपको कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा, हाँ या ना? तो बाहर गर्मी का प्रभाव तो है, पर उस कमरे में गर्मी का प्रभाव नहीं है जिस कमरे में एसी है। बाहर तो सर्दी का प्रभाव है, पर उस कमरे में सर्दी का प्रभाव नहीं है जिस कमरे में हीटर है। उसी तरह सारी दुनिया में कलयुग का प्रभाव है, लेकिन जहां भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। जो भगवान से जुड़े हैं, कीर्तन से, भगवान की कथाओं से, जो कथा के आश्रित हैं, अब जो दिन रात कथा सुने भगवान की, जो दिन रात भगवान का नाम जपे, उस पर कलयुग क्या करेगा? बताओ, कलयुग उसका क्या बिगाड़ेगा जो दिन भर भगवान का नाम जप रहा हो? कलयुग किसका बिगाड़ेगा? जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, जो पराई स्त्री और पराई पुरुष के चक्कर में पड़े हैं, कलयुग इनका ना कुछ बिगाड़ेगा। सर्दी उन्हें लगेगी जो बाहर घूमेंगे, जो हीटर वाले कमरे में रहेंगे, काहे को सर्दी लगेगी? लू उन्हें लगेगी जो बाहर घूमेंगे, एसी वाले कमरे में तो काहे को लू लगेगी? तो कलयुग उनको प्रभावित करेगा जो जुआ, शराब, पराई स्त्री, पर पुरुष, झूठ, छल, कपट के चक्कर में पड़े हैं, जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान के नाम के, भगवान की कथा की। कलयुग उनका क्या बिगाड़ेगा? जब आप भगवान की शरण में आते हैं तो आप पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। जमाने के लिए कलयुग होगा, हमारे लिए कलयुग नहीं है। आप कलयुग में हो तो हो, पर हम कलयुग में नहीं हैं। हम तो भगवान के चरण में हैं, और भगवान के चरणों में कलयुग नहीं होता।